लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। पानी मिला तुझे? जी हाँ, पानी मिल गया मुझे। रक्षंदा बता रही थी कि नजमा ने हमारे खिलाफ महाज खोल रखा है। सुबह से रात तक पार्लर में बैठ के हम दोनों की बुराइयां करती रहती है। अरे बेवा हो के भी इस औरत ने गैरत हासिल नहीं की। कहती फिरती है कि हम दोनों आशी पर तशद्दुद करते रहते हैं। तू छोड़ ना, कोई कुछ भी कहता फिर हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या मतलब हमें क्या? लोग क्या कहेंगे कि मैं नमाजन होके बहू पर तशद्दुद करती हूँ? अरे जैसे वो अपनी इज्जत बनाती फिरती है ना, मुझे भी लोग हज से पहले हाजन कहते हैं। देख लेना, मैं इस नजमा की मिट्टी पलीत करके छोड़ूंगी। था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। ये ले अम्मा 5,000 रुपए ये रख ले खर्चे के। शुक्र है तुझे हमारा ख्याल तो आया। इससे मैं उज़मा के 2 जोड़े कपड़े खरीदूंगी। ये मैंने अय्याशी के लिए नहीं दिए पैसे, 2 महीने निकाल ले इसमें। मैं 2 महीने के लिए मुल्तान जा रहा हूँ। मुल्तान क्यों? अब तेरे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। फिर भी पता तो चले वहाँ क्या करने जा रहा है तू? मैं काम करूंगा और क्या करूंगा। लेकिन इन 5,000 में मैं 2 महीने कैसे गुजारा करूंगी? भेजता रहूंगा वहां से, और तू जरा अपने खर्चे कम कर। ये बेचारी क्या खर्चती है, देता क्या है तू हमें? तुम लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है। इंसान जाए भाड़ में, तुम दोनों का बस चले ना, मुझे बेच के खा जाओ तुम लोग। ऐसा क्यों सोचता है? खैर से जा खैर से आ। वैसे हबीबा ने तेरे लिए एक लड़की देखी थी, शादी कर ले तो सुखी रहेगा। आय हाय, शादी कर ले। तूने बड़ा सोने का चमचा मेरे मुंह में डाल के मुझे पैदा किया था कि शादी कर लूं मैं। अच्छा तो कुछ पैसे दे दे, इसके हाथ पीले कर दो। ईदी और सिलानी वाले शादियां करवा रहे होते हैं इज्तिमाई, वहां नाम लिखवा दे इसका, शादी हो जाएगी इसकी। मेरे पास पैसे नहीं है। 10,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, उसमें मैं क्या क्या करूं? अपनी भी शादी करूं, इसकी भी करवाऊं या खा मरूं? अजीब बातें तेरी अम्मा। जा रहा हूं मैं, और खबरदार मुझे कोई शिकायत मिली इसकी वापसी में, ख्याल रखना। मेरी शादी नहीं होने देंगे। बस कर, हमारा नसीब है ऐसा। चले, मैं तैयार हो गई हूँ। फरा, थैंक यू सो मच। किस बात का? तुमने देखा फरा कि आपा कितनी खुश हैं, उनको इसी तरह ट्रीट किया करो। आपा को तो मैं अब ऐसा ट्रीट करूंगी कि कब्र तक याद रखेंगे मेरी ट्रीटमेंट। एक्चुअली आपा बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्द
बात को फील करती हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी नाराज नहीं करता। कोई बात नहीं, अब मुझे भी समझ आ गई है ना, नो प्रॉब्लम। अब मैं खुद हैंडल कर लूँगी। गुड। अच्छा, एक काम ये करना कि तुम कल अपने भाई को मेरे ऑफिस भेज देना, उसकी जॉब का कुछ करते हैं। अच्छा ये बताओ, हम अभी जा कहाँ रहे हैं? अभी हम एक पार्टी में जा रहे हैं। क्या हम पार्टी पे जा रहे हो? तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये कपड़े पहन के जाऊंगी मैं इस हालत में? वो फ्रांस का जोड़ा था ना, मुझे वो पहनना था। कोई ज्वेलरी पहनती मैं डायमंड की, कुछ तैयार होती। ये क्या गंदे से लॉन के कपड़ों में तुम मुझे लेके जाओ? मैं समझी थी कि हम लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे मुंह उठाकर आ गई। फराह, तुम इस लिबास में भी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मैं अभी चेंज करा रही हूँ। अब आप इंतजार करें, ये आपकी सजा है। अब तो इस घर का एक गिलास पानी भी हराम है मुझ पर। अरे ये औरत मुझ पर तोहमतें लगाती फिर रही है। तूने अपनी कब्र खुद खोदी है नजमा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे पार्लर चला रही है तो लोग बातें तो करेंगे। अल्लाह जाने पार्लर में क्या क्या काम करती है, और तू जो मेरे खिलाफ बातें करती फिर रही है। अब बस, आज से तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। चल आशी। इसे कहाँ ले जा रही है? घर ले जा रही हूँ। जमील आए ना तो उससे कहना कि तलाक भेज दे। चल। अम्मा मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी जमील के साथ। अब बस करो ये ड्रामा। सुन लिया ना, अब चलती बन। कहाँ चलती बन? मैं तो आशी को तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ चल आशी। छोड़ दे इसे, मैं कह रही हूँ। अम्मा छोड़ो, अम्मा मैंने बोला ना छोड़ो। क्यों छोड़ू? चल। अम्मा छोड़ो, अम्मा मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो मुझे। ये तू नहीं बोल रही, ये इसकी तवज्जो का असर बोल रहा है। चल छोड़ इसे, मैं कह रही हूँ। आशी, आशी, आशी क्या हुआ? आशी, 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 अम्मा आशी, आशी होश करो। आशी, 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 आशी होश में हो। अम्मा जमील को बुलाओ। आशी होश करो। आशी, 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 आशी। आशी कैसी है? जी पेशेंट तो ठीक है, मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। आप जल्दी से ब्लड का बंदोबस्त कर दीजिए। ब्लड?
क्यों सिस्टर, क्या हुआ मेरी आशी को? जी हम एहतियातन ब्लड मंगवा रहे हैं। जमील, जमील जल्दी से जा, ब्लड का इंतजाम कर, आशी के लिए जरूरत है, जल्दी जा। ना सब मेरी वजह से हुआ है नजमा, तू मेरी घर की खुशियों को खा गई। अब्बा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आशी ऐसा वो खून कहाँ से मिलेगा? शुक्रिया। हमारे तो सारे अरमान खाक में मिल गए। नन्ना फरिश्ता हमारे हाथों में आने से पहले अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। तूने बहुत जुल्म किया है नजमा। अब्बा मेरे ज्यादा कान मत खाओ, जाओ घर। जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। अरे तूने हमसे हमारा नसीब छीना है। तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जा अपनी माँ को लेकर घर जा। मैं वो आशी के साथ यहाँ रुक। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रुकूंगी आशी के पास अस्पताल में। मैं रुक जाऊं? लाख लाख शुक्र नहीं अदा करते कि मेरी बच्ची की जान बच गई। तुम लोगों के मातम ही शुरू कर दिया। अरे भाई जाओ 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 अपने अपने घरों को, रहने दो मुझे मेरी बच्ची के पास। जान का अजाब करके रख दिया। चलो। यही ममता का था मोल क्या, के जिगर का टुकड़ा गवा दिया। मिली जिंदगी तो बेसुकून, मिला माल जर तो लाज़िम, लगे से घाव के पूछो ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आशी कि कोई नुकसान नहीं हुआ और तेरी जान बच गई। और इतना बड़ा मसला भी सर से खैर खैरियत से हल हो गया। आशी देख तो कितनी कमजोर पड़ गई है तू, हैं? और रंग देख कैसे पीला हो गया तेरा। बस ये तेरी जिंदगी का आखिरी दुख और आखिरी मुश्किल है। इसके बाद तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मुझे तो लगता है कि तेरा गिरना भी अल्लाह की तरफ से था, वरना तू बच्चे को देखती ना तो नफरत और शर्म से जमीन में धंस जाती। बस बेटा ये तो तेरी और मेरी दुआओं का नतीजा है कि तेरे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। अब तू ठीक हो जा, मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगी। जमील के साथ नहीं भेजूंगी तुझे, क्योंकि अब मुझे दुनिया वालों का कोई डर नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। ओके गुड। अच्छा खाने को क्या क्या मिलता है कैंटीन में? वो अभी कैंटीन वाला आएगा ना तो उससे पूछ लीजिएगा। अच्छा मैं 1 घंटे बाद मेडिसिन देने आऊँगी। ठीक। आशी तू जल्दी से अब ठीक हो जा, फिर देख मैं कैसे तलाक दिलाती हूँ तुझे उस जमील से। अम्मा मैं तलाक नहीं लूंगी। तेरे बच्चे की कातिल है नजमा। दिल तो चाहता है इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूं, मगर ये कमबख्त आशी हमारी कौन सी सगी है? वो तो अपनी माँ का साथ देगी ना। तो खाला से क्यों लड़ी थी अम्मा?
ना ही तू लड़ती और ना ही बेचारी आशी गिरती। वाह बेटा वाह, इसमें भी मेरा कसूर है। अरे मैं तो तेरे लिए दुआएं करती हूँ दिन रात कि अल्लाह तुझे बेटा दे और नेक दे, और तू कह रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अरे वो कमबख्त नजमा आशी को धक्के देती भी ले जा रही थी, उस बेचारी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। मेरी अपनी खाला ने मेरी जिंदगी में आग ही लगा दी। सब कुछ जल गया अम्मा। इस आग में नजमा जल जाती तो अच्छा था। अब तो इसे मैं इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अगर आशी जाती है तो जाए। नहीं अम्मा, अब खुदारा तू जुल्म ना कर। अरे मैंने क्या जुल्म करना है? एक बात मैं तुझको बता दूं कि आशी को तेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। अरे गीत तो वो अपने माँ के गाएगी ना। इतना बड़ा हादसा जिस औरत के साथ हो जाए, उस औरत पर तो कयामत गुजर जाती है और उसे परवाह ही नहीं है। वहां बच्चे के कातिल के साथ घुल मिल रही होगी अस्पताल में। कहाँ जा रहे तू? कहीं नहीं अम्मा। एक बात मैं तुझे बता दूं, ये जितना तू उसके पीछे पीछे फिरता रहता है ना, उसे रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है तेरा। और वो ये भी भूल जाएगी कि तूने अपने खून के बदले उसके लिए खून लिया था। भाई 2 मिनट है। हाँ भाई, किसी को पता तो नहीं चला? नहीं। अच्छा, और सब ले आई हो? हाँ, सारा जेवर और कुछ जरूरी कपड़े लेकर आ गई हूँ अपने साथ। अब क्या करना है? देखो अब 3 बज रहे हैं। हाँ। ठीक है, तुम कोचिंग में होती हो 7 बजे तक। किसी को कोई शक नहीं होगा जब तक। हम जब तक बहुत दूर जा चुके होंगे कराची से। हैं? बैठो बैठो। स्टेशन निकाल लें। जरा मोबाइल दे रहा। मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा। अम्मा अम्मा, कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि नहीं लूंगी तलाक जमील से। दिमाग चल गया तेरा? अरे आशी तू पागल हो गई है, क्यों नहीं लेनी तूने तलाक? बोल। आशी तो सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। कितनी प्लानिंग कर रखी है हमने, है? बोल बता। अरे आशी, जमील से तलाक दिलवाने की शर्त पर तो तू शादी के लिए राजी हुई थी, याद नहीं तुझे? बता, भूल गई है? अरे बुत बनी क्यों बैठी है? बता, बोल। तू भूल गई है सब कुछ? हाँ, भूल गई हूँ सब कुछ। बदल गई हूँ मैं उसकी बीवी हूँ और बीवी बनकर रहूंगी। तलाक नहीं लूंगी। आशी, मैं जानती हूँ तू ये सब कुछ जिद में कह रही है, लेकिन माँ से कैसी जिद बेटा? मैं तो तेरी जिंदगी बना रही हूँ। अम्मा, एक एहसान कर दो मुझ पर, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, बख्श दो मुझे। जादू हो गया आशी तुम पर। ये आपा जो हर वक्त बैठकर जंतर मंतर पढ़ के फूके मारती रहती है ना तुम पर, ये उसका असर हो गया है। आशी, ये तू नहीं बोल रही बेटा। तेरे अंदर कोई सिफली अमल बोल रहा है। तेरे अंदर कोई खबीस रूह आ गई है। तू खबीस रूह के ज़ेरे असर है, मैं जानती हूँ। अम्मा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घूम रहा है, बस कर दो। अच्छा ठीक है,
मैं तुझे कुछ नहीं कहती। चल तू जल्द अज जल्द ठीक हो जाना, फिर मैं करती हूँ इस जादू का कोई तोड़। नहीं तो बेटा तू ऐसे तो कभी नहीं बोलती थी माँ के साथ कि जरूर तुझ पर जादू का असर हुआ है, अब्बा तेरा सत्यानाश हो जाए। तू ठीक हो जा, बस 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 मेरा बच्चा। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लूट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। इसे उठाए उठाए फिर। अरे कुछ अजर देने वाली नहीं है ये तुझे। और ये तू आज वर्कशॉप क्यों नहीं गया? नहीं, वो मैं अस्पताल जा रहा हूँ आशी के पास। वो कमबख्त नजमा है ना अस्पताल में आशी के पास। मैं तो कहती हूँ इस बखेड़े से अब जान छुड़ा। ये दोनों जरा इज्जत नहीं करती मेरी और तेरी। इनकी जबानें भी बुरी हैं और नीयत भी बुरी। और वो आशी को देखो, अपनी माँ के अलावा किसी की सुनती ही नहीं है। हमें किन नफलों को सवाब है। भैया हमें एक बच्चे की तमन्ना थी, वो हमें मिला नहीं। आशी सारी उम्र तेरे साथ पालतू जानवरों वाला सलूक करेगी। नजमा अपने मुंह से तलाक मांग रही है। दे के जान छुड़ा। कैसी बातें कर रही है अम्मा? वो बेचारी अभी मौत के मुंह से निकले भी और तू। इससे पहले कि ये माँ बेटियां तुझे खा जाए, संभल जा। तिगनी का नाच नचा देंगी तुझे। ये घर भी जाएगा और तेरी खोखली मोहब्बत भी। आशी से तेरी शादी करके मैंने तेरी जिद पूरी कर दी। क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। अब तलाक दे इसे। अम्मा क्या हो गया तुझे अचानक? मुझे अचानक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने से गम पाल रही थी। अब नजमा अपने मुंह से तलाक मांग रही है। देता क्यों नहीं है? नहीं दूंगा तलाक, भले कुछ भी हो जाए। इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। घर वाले याद आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं तो। अच्छा, हम कल दोपहर तक मुल्तान पहुंच जाएंगे, बेफिक्र रहे। कमल वो जेवर की पोटली देना। क्यों? पुलिस वाले आ रहे हैं ना, तलाशी लेंगे तो खामखा उन्हें शक होगा। तुम एक काम करो कि इसे ना निकाल कर दुपट्टे में छुपा लो और बाथरूम चले जाओ। जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा डरो नहीं, वो चले जाएंगे, मैं बुला लूंगा तुम्हें। निकालो। उधर क्या है भाई बैग में? क्या है? घर का सामान है जी। रमजान, इसका बैग चेक कर। अरे और कौन कौन है तेरे साथ? छोटी बहन है। चल इधर बैग चेक करा। चलो ठीक है।
चले। क्या बात है आशी, रुक क्यों गई? चल। अम्मा वो जमील आ जाए। आ जाएगा जमील अस्पताल का बिल देकर। तू चल मेरे साथ। उसे आ जाने दो, उसके साथ ही चलेंगे। तू बेवफा हो गई है तू। अरे मैं माँ हूँ तेरी। अब तू चल मेरे साथ, मैं तुझे जमील के साथ नहीं जाने दूंगी। अम्मा इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इस मौजू पे बात करूँ, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू चल मेरे साथ। मैं तुझे नौकरानी रख कर दूंगी, वो तेरी दिन रात खिदमत करेगी। तलाक की बात बाद में कर लेंगे, चल। अम्मा मैं जमील के साथ ही जाऊंगी। चलो जमील। हाँ चलो। तुम भी चलो अम्मा। नहीं, तू जा अब इसी के साथ। तो खाला तुम भी चलो। चलो जमील। तूने अच्छा नहीं किया आशी, अपनी माँ को धोखा दिया। चली गई उस मनहूस जमील के साथ माँ को छोड़कर। हो ना हो ये जंतर मंतर का असर लग रहा है मुझे। जरूर आपा और जमील ने जादू का सहारा लिया है ताकि आशी हर वक्त उन दोनों के गुण गाए। मुझे अपनी आशी पर यकीन है, वो कभी बदल नहीं सकती। कोई खबीस रूह उसे जमील की बीवी बनने पर मजबूर कर रही है। वरना मुझसे ज्यादा नफरत तो आशी जमील से करती है। मेरा नाम भी नजमा दुबई वाली है, आसानी से तो छोड़ूंगी मैं भी नहीं। अपनी बच्ची को हरगिज़ जमील के हवाले नहीं करूंगी। खींच लूंगी आशी को इस घर से, तलाक दिलवा कर ही दम लूंगी। मैंने आज तुम्हें दिल से अपना शौहर कबूल कर लिया जमील। लोग मुझसे कहते रहे कि तुम कम अकल हो, गैर जिम्मेदार हो, छोटे इंसान हो, हर वक्त आवारा घूमते हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते।
कहते रहे और मैं मानती रही, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना है कि सब बातें बिल्कुल गलत थी। तुमसे ज्यादा सच्चा, जिम्मेदार, मुखलिस, हमदर्द और प्यार करने वाला कोई और नहीं। तुमने खुद को मेरे लिए बदल दिया। नहीं आशी, तुमने बदला है मुझे, वरना मैं तो वो बाहर आवारा फिरने वाला लड़का, कोई काम काज भी नहीं आता था मुझे तो। लेकिन आज तुम आ गई मेरी जिंदगी में। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। और ये जो बच्चे का गम है ना, ये तो बहुत जल्दी भूल जाओगी। पता है, मैं चोरी चोरी पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ना सीख रहे हो? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तुम देखना, मैं जेंटलमैन बन के दिखाऊंगा तुम्हें। तुम हो जेंटलमैन। आशी, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर हासिल कर लूंगा। और देखो, मैंने हासिल कर लिया था। लेकिन जमील, मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना। मुझे यहाँ की गलियों से, यहाँ के लोगों से वहशत आती है। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। हाँ, तो मैं ले जाऊंगा। मेरा कारोबार भी बहुत बढ़ गया है और अब तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें डॉक्टर ने खड़े रहने से मना किया है, पागल। बैठ जाओ, 1 महीना तुमने बहुत आराम करना है। मैं जरा अंदर से आता हूँ। आशी, थैंक यू। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। हेलो, तुम घर पहुंच गए? मैं बस फरा निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं ड्राइव कर रही हूँ। ओके, तुम इंस्ट्रक्टर के साथ हो ना? ऑब्वियसली नॉट। अब मैं परफेक्ट ड्राइव कर सकती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक केयर। बाय। बाय। हाँ, 1 महीना हो गया, बच्चे का गम दिल से निकल ही नहीं रहा।
पता नहीं मेरी आंखें अपने पोते को कब देखेंगी। एक बार ये हादसा हो जाए ना, उम्मीद से होने में बहुत वक्त लगता है। माजरा, अब तो तुझे लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अरे कम से कम दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ तो ना दो। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया? जी वो आशी को लेकर तारिक रोड जा रहा हूँ। चलें? चलो। खुदा हाफिज अम्मा। खुदा हाफिज। चाबी कहीं रखो। हाँ हाँ, चलाओ गाड़ी। लगे से घाव के पूछो ना, कभी तंग